दो किनारे का आने वाला एपिसोड जो बहुत ही ज़्यादा अब दिलचस्प हो चुका है। यहाँ पर तो अब समझ नहीं आ रही होती दुरेशवार को कि आखिर शहीर की माँ ने ये उसके साथ क्या खेल खेला है। ये तो उसकी समझ से भी बाहर था। यहाँ पर अब कहती है कि शहीर, तुम्हारी माँ को मैं किसी भी सूरत माफ़ नहीं करूँगी। आखिर तुम्हारी माँ को क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से माफ़ कर दूँगी। यहाँ पर अब जैसे ही जाती है अपने दरवाज़े पर बेल देकर, तो वो ऐसे देखती है कि उसे एक इन्वेलप मसूल होता है और ये कोर्ट की तरफ से होता है। ये देखकर उसे काफ़ी हैरत भी होती है। यहाँ पर सोचती है कि शायद ये मेरे पहले ससुराल की तरफ से है, लेकिन जैसे ही नाम वो शहीर का देखती है तो देखकर चौंक जाती है कि शहीर तो अभी यहाँ से गया और उसने मुझे आखिर ये खुला का नोटिस भेज दिया। उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन आखिर वो कर भी क्या सकती थी। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। पर दुरेशवार अब जैसे ही देखती है कि नेक्स्ट वीक में उसकी हेयरिंग है, तो अब वो शहीर को कॉल करती है और कहती है कि शहीर, आखिर ये सब कुछ क्या है। शहीर ये बात सुनकर कहता है कि दुरेशवार, मेरी बात का यकीन करो, मुझे तो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं कि आखिर मोम ने ये सब कुछ क्या किया है। ये सब कुछ मोम ने ही किया है, मेरी बात पर तुम यकीन करो। यहाँ पर दुरेशवार कहती है कि एक बात याद रखना, अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मुझे जायदाद भी नहीं दोगे, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती। दुरेशवार का तो सोच सोच कर दिमाग ख़राब हो रहा होता है। तभी सोचती है कि मुझे शहीर की माँ से एक दफ़ा फिर दो हाथ करने होंगे। यहाँ पर दुरेशवार अब पहुँच जाती है गन लेकर। दुरेशवार अब कहती है जाकर कि आखिर आपने क्या समझ रखा है अपने आप को, और आपको क्या लगता है कि आप मुझे बेवकूफ़ बनाएंगी तो मैं बेवकूफ़ बन जाऊँगी? बिल्कुल भी नहीं। आप ये सब कुछ करके क्या साबित करना चाहती हैं? ये बात सुनकर यहाँ पर अब कहती है शहीर की माँ के यहाँ पर चले जाओ, यहाँ पर तुम्हें कोई भी नहीं समझने वाला। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये घटिया हरकतें करके अपना आप दिखाओगी तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि तुम्हारा खेल मैं बहुत जल्द ख़त्म करने वाली हूँ। ये बात सुनकर कहती है कि आप जो कुछ मर्ज़ी कर लें, लेकिन आप मेरा खेल ख़त्म नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से आप जैसी औरतों को। ये बात सुनकर यहाँ पर शहीर की माँ कहती है, सवार, तुम अभी मुझे जानती ही नहीं हो। तुम्हारे साथ तो कोर्ट में पेशी होगी और तुम्हारे खिलाफ जो मैंने चाल चली है, देखना कि तुम सोच भी नहीं सकती हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। ये बात सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती है। यहाँ पर अब गन निकाल कर कहती है कि आप ज़िंदा रहेंगी तो मेरे खिलाफ कोई चाल चल सकेंगी। यहाँ पर समन उसे बहुत रोकती है और कहती है कि तुम बहुत गलत कर रही हो, तुम जानती भी नहीं हो। ये बात सुनकर कहती है कि मैं जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से। मेरी बात के अंदर तुम्हें बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। बेहतर होगा कि तुम अपने काम से काम रखो, वरना समन ये तुम पर भी चल सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि माँ बूढ़ी को बचाते बचाते तुम अपनी जवानी में ही चली जाओ। ये बात सुनकर अब समन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि भाई इसे रोकिए, आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा रोकने की उसे कोशिश करता है और कहता है कि दुरेशवार, तुम क्या कर रही हो? तुम जानती भी हो मेरी माँ को ये लग जाएगी, अगर उन्हें लगी तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। ये बात सुनकर कहती है कि तुम जो भी करना चाहते हो तुम कर लो, लेकिन मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। ना ही मुझे इन सब बातों से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी माँ ने भी तो मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तो तुम मुझसे क्या उम्मीद कर रहे हो कि मैं तुम्हारी माँ के साथ अच्छा होने दूँगी? बिल्कुल भी नहीं। अब तुम्हारी माँ को तो हिसाब देना ही पड़ेगा। ये बात सुनकर कहता है कि अगर मेरी माँ को कुछ भी हुआ तो तुम्हारे साथ मैं वो करूँगा कि जो तुम ज़िंदगी भर सोच भी नहीं सकती। ये बात सुनकर कहती है कि हाँ, जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि तुम जैसा शख्स आखिर क्या कर सकता है, लेकिन तुम्हें मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी माँ ने जो मेरे साथ किया है, अब उसका खमियाजा तुम्हारी माँ को भुगतना पड़ेगा। यहाँ पर कहती है कि शहीर, तुम रोको अपनी बीवी को, आखिर रोक क्यों नहीं रहे हो? ये मुझे लग सकती है। ये बात सुनकर कहता है कि माँ, आखिर कैसे रोकूँ? मैंने इसे बहुत कोशिश की है, लेकिन ये रुकने की कोशिश ही नहीं कर रही। यहाँ पर अब जैसे ही वो इसकी गन पकड़ती है तो इन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा हाथापाई होती है, लेकिन वो गन जाकर शहीर को लग जाती है। यहाँ पर अब जल्दी से शहीर की माँ देखती है कि शहीर को गन लगी है, तो वो कहती है कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो तुम्हें जेल जाना होगा। ये बात सुनकर अब यहाँ पर कहती है कि आपने खुद अपने बेटे को गन से शूट किया है, आप मुझे जेल क्या भेजेंगी? ये बात सुनकर कहती है कि तुम जैसी घटिया लड़की को मैंने अपने घर में जगह देकर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। मुझे तो अपनी ज़िंदगी में तुम जैसी लड़की को शामिल ही नहीं करना चाहिए था। ये बातें अब सुनकर इन दोनों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा बहस होती है। यहाँ पर शहीर की तो अब दम
टूट चुके होते हैं। लेकिन जैसे ही इसे हॉस्पिटल इसकी माँ लेकर जाती है तो डॉक्टर अब कहते हैं कि ये पुलिस केस है, तब तक मैं इसको नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे इसका विक्टिम नहीं देती। यहाँ पर वो बताती है और कहती है कि मेरी बहू ने इस पर फायर किया है। यहाँ पर अब दुरेशवार तो यहाँ से भागने की मुकम्मल कोशिश भी करती है। दुरेशवार अपने घर जाती है तो यहाँ पर अपने भाई के सामने कहती है कि भाई आप मुझे घर में रख लें, शहीद की माँ मुझे जेल में करवा देगी, जबकि अलीना पहले ही वहाँ पर हकीकत खोल चुकी होती है। ये बात सुनकर कहते हैं कि आखिर क्यों, तुम अब ऐसा क्या करके आई हो कि जो तुम्हें अब शहीद की माँ जेल में पहुँचाने की बात कर रही है। ये बात सुनकर कहती है कि भाई आखिर मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन इस वक्त मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप प्लीज़ मुझे अपने घर में जगह दे लें। शहीद ये बात सुनकर अब काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और कहता है कि दुरे मुझे बताओ तो सही, आखिर तुमने क्या किया है, तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो। यहाँ पर अब कहती है कि भाई ये बातें मैं आपको बाद में भी तो बता सकती हूँ या फिर अभी बताना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दुरेशवार आखिर भागकर जा भी कहाँ सकती थी, अब उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं थी भागकर कहीं भी जाने की। यहाँ पर अब जैसे ही दुरेशवार अपने घर में होती है तो यहाँ पर अलीना सब कुछ हकीकत बता चुकी होती है। तैमूर इसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी गुनाह अपने सर नहीं ले सकता, इसलिए बेहतर ये है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि मैं अपने घर में पुलिस के छापे नहीं पड़वाना चाहता, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये बात सुनकर कहती है कि भाई मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे साथ इस तरह की बात भी करेंगे, बहन हूँ आपकी, एटलीस्ट इस तरह तो मत करें। लेकिन यहाँ पर तैमूर उसकी कोई बात भी नहीं सुनता और कहता है कि तुमने जो कुछ भी किया है वो सब क्या इतना आसान है मेरे लिए बर्दाश्त कर, वो सब मेरे लिए बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं है, और ये बात तुमसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ करूँगा? नहीं। अब यहाँ पर दुरेशवार अपने घर ही होती है कि शहीद की माँ पुलिस को लेकर इसके घर पहुँच जाती है। यहाँ पर अब कहती है कि पुलिस इंस्पेक्टर इस लड़की को अरेस्ट कर ले, यही तो वो है जिसने मेरे बेटे को जान से मारा है। यहाँ पर दुरेशवार बहुत ज़्यादा अब तैमूर का हाथ पकड़ती है और कहती है कि भाई आखिर आप इस बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे, आप तो इस बात को समझने की कोशिश करें। ये बात सुनकर कहता है कि तुम जो कुछ कर चुके हो उसके बाद तुम्हें बचाना कोई आसान है, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता हूँ, अब तुम्हें जो करना है तुम करती रहो। यहाँ पर दुरेशवार बहुत ही ज़्यादा रोती है और कहती है कि आखिर मैं ज़िंदगी भर कैसे जेल में रह सकती हूँ, मैं ज़िंदगी भर जेल नहीं रह सकती, और ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं। यहाँ पर उसे भी इन सब बातों से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। यहाँ पर पुलिस इसे अरेस्ट करके ले ही जाती है। दुरेशवार का अब बहुत बुरा हाल होता है। दूसरी तरफ यहाँ पर वरीद अब जाता है और जाकर से कहता है कि मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से कि जो कुछ भी हुआ उन सब बातों को भूल जाना ही ज़रूरी है, क्योंकि तुम तो जानती हो अच्छे तरीके से कि जो कुछ भी हुआ है उसके बाद ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ मुझे मजबूरी की वजह से करना पड़ा। मावरा कहती है कि आखिर क्या हो गया है आप। दो किनारे का आने वाला एपिसोड जो बहुत ही ज़्यादा अब दिलचस्प हो चुका है। यहाँ पर तो अब समझ नहीं आ रही होती दुरेशवार को कि आखिर शहीद की माँ ने ये उसके साथ क्या खेल खेला है, ये तो उसकी समझ से भी बाहर था। यहाँ पर अब कहती है कि शहीद तुम्हारी माँ को मैं किसी भी सूरत माफ़ नहीं करूँगी, आखिर तुम्हारी माँ को क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से माफ़ कर दूँगी। यहाँ पर अब जैसे ही जाती है अपने दरवाज़े पर बेल देकर तो वो ऐसे देखती है कि उसे एक इन्वेलप मसूल होता है और ये कोर्ट की तरफ से होता है। ये देखकर उसे काफ़ी हैरत भी होती है। यहाँ पर सोचती है कि शायद ये मेरे पहले ससुराल की तरफ से है, लेकिन जैसे ही नाम वो शहीद का देखती है तो देखकर चौंक जाती है कि शहीद तो अभी यहाँ से गया और उसने मुझे आखिर ये खुला का नोटिस भेज दिया। उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन आखिर वो कर भी क्या सकती थी, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। पर दुरेशवार अब जैसे ही देखती है कि नेक्स्ट वीक में उसकी हेयरिंग है तो अब वो शहीद को कॉल करती है और कहती है कि शहीद आखिर ये सब कुछ क्या है। शहीद ये बात सुनकर कहता है कि दुरेशवार मेरी बात का यकीन करो, मुझे तो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं कि आखिर मोम ने ये सब कुछ क्या किया है, ये सब कुछ मोम ने ही किया है, मेरी बात पर तुम यकीन करो। यहाँ पर दुरेशवार कहती है कि एक बात याद रखना, अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मुझे जायदाद भी नहीं दोगे तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती। दुरेशवार का तो सोच सोच कर दिमाग ख़राब हो रहा होता है, तभी सोचती है कि मुझे शहीद की माँ से एक दफ़ा फिर दो हाथ करने होंगे। यहाँ पर दुरेशवार अब पहुँच जाती है गन लेकर। दुरेशवार अब कहती है जाकर
कि आखिर आपने क्या समझ रखा है अपने आप को, और आपको क्या लगता है कि आप मुझे बेवकूफ़ बनाएंगी तो मैं बेवकूफ़ बन जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। आप ये सब कुछ करके क्या साबित करना चाहती हैं? ये बात सुनकर यहाँ पर अब कहती है शहीद की माँ के यहाँ पर चले जाओ, यहाँ पर तुम्हें कोई भी नहीं समझने वाला। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये घटिया हरकतें करके अपना आप दिखाओगी तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि तुम्हारा खेल मैं बहुत जल्द ख़त्म करने वाली हूँ। ये बात सुनकर कहती है कि आप जो कुछ मर्ज़ी कर लें, लेकिन आप मेरा खेल ख़त्म नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से आप जैसी औरतों को। ये बात सुनकर यहाँ पर शहीद की माँ कहती है, सवार तुम अभी मुझे जानती ही नहीं हो। तुम्हारे साथ तो कोर्ट में पेशी होगी और तुम्हारे खिलाफ जो मैंने चाल चली है, देखना कि तुम सोच भी नहीं सकती हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। ये बात सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती है। यहाँ पर अब गन निकाल कर कहती है कि आप ज़िंदा रहेंगी तो मेरे खिलाफ़ कोई चाल चल सकेंगी। यहाँ पर समन उसे बहुत रोकती है और कहती है कि तुम बहुत गलत कर रही हो, तुम जानती भी नहीं हो। ये बात सुनकर कहती है कि मैं जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से, मेरी बात के अंदर तुम्हें बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। बेहतर होगा कि तुम अपने काम से काम रखो, वरना समन ये तुम पर भी चल सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि माँ बूढ़ी को बचाते बचाते तुम अपनी जवानी में ही चली जाओ। ये बात सुनकर अब समन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि भाई इसे रोकिए, आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा रोकने की उसे कोशिश करते हैं और कहते हैं कि दुरेशवार तुम क्या कर रही हो? तुम जानती भी हो मेरी माँ को ये लग जाएगी, अगर उन्हें लगी तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। ये बात सुनकर कहती है कि तुम जो भी करना चाहते हो तुम कर लो, लेकिन मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। ना ही मुझे इन सब बातों से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी माँ ने भी तो मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तो तुम मुझसे क्या उम्मीद कर रहे हो कि मैं तुम्हारी माँ के साथ अच्छा होने दूँगी? बिल्कुल भी नहीं। अब तुम्हारी माँ को तो हिसाब देना ही पड़ेगा। ये बात सुनकर कहता है कि अगर मेरी माँ को कुछ भी हुआ तो तुम्हारे साथ मैं वो करूँगा कि जो तुम ज़िंदगी भर सोच भी नहीं सकती। ये बात सुनकर कहती है कि हाँ, जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि तुम जैसा शख्स आखिर क्या कर सकता है, लेकिन तुम्हें मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी माँ ने जो मेरे साथ किया है, अब उसका खमियाजा तुम्हारी माँ को भुगतना पड़ेगा। यहाँ पर कहती है कि शहीद तुम रोको अपनी बीवी को, आखिर रोक क्यों नहीं रहे हो? ये मुझे लग सकती है। ये बात सुनकर कहता है कि माँ आखिर कैसे रोकूँ, मैंने इसे बहुत कोशिश की है लेकिन ये रुकने की कोशिश ही नहीं कर रही। यहाँ पर अब जैसे ही वो इसकी गन पकड़ती है तो इन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा हाथापाई होती है, लेकिन वो गन जाकर शहीद को लग जाती है। यहाँ पर अब जल्दी से शहीद की माँ देखती है कि शहीद को गन लगी है, तो वो कहती है कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो तुम्हें जेल जाना होगा। ये बात सुनकर अब यहाँ पर कहती है कि आपने खुद अपने बेटे को गन से शूट किया है, आप मुझे जेल क्या भेजेंगी? ये बात सुनकर कहती है कि तुम जैसी घटिया लड़की को मैंने अपने घर में जगह देकर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। मुझे तो अपनी ज़िंदगी में तुम जैसी लड़की को शामिल ही नहीं करना चाहिए था। ये बातें अब सुनकर इन दोनों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा बहस होती है। यहाँ पर शहीद की तो अब दम टूट चुके होते हैं, लेकिन जैसे ही इसे हॉस्पिटल इसकी माँ लेकर जाती है तो डॉक्टर अब कहते हैं कि ये पुलिस केस है, तब तक मैं इसको नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे इसका विक्टिम नहीं देती। यहाँ पर वो बताती है और कहती है कि मेरी बहू ने इस पर फायर किया है। यहाँ पर अब दुरेशवार तो यहाँ से भागने की मुकम्मल कोशिश भी करती है। दुरेशवार अपने घर जाती है तो यहाँ पर अपने भाई के सामने कहती है कि भाई आप मुझे घर में रख लें, शहीद की माँ मुझे जेल में करवा देगी, जबकि अलीना पहले ही वहाँ पर हकीकत खोल चुकी होती है। ये बात सुनकर कहते हैं कि आखिर क्यों, तुम अब ऐसा क्या करके आई हो कि जो तुम्हें अब शहीद की माँ जेल में पहुँचाने की बात कर रही है? ये बात सुनकर कहती है कि भाई आखिर मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन इस वक्त मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप प्लीज़ मुझे अपने घर में जगह दे दें। शहीद ये बात सुनकर अब काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और कहता है कि दुरे मुझे बताओ तो सही, आखिर तुमने क्या किया है, तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो? यहाँ पर अब कहती है कि भाई ये बातें मैं आपको बाद में भी तो बता सकती हूँ, या फिर अभी बताना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दुरेशवार आखिर भागकर जा भी कहाँ सकती थी, अब उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं थी भागकर कहीं भी जाने की। यहाँ पर अब जैसे ही दुरेशवार अपने घर में होती है तो यहाँ पर अलीना सब कुछ हकीकत बता चुकी होती है। तैमूर इसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी गुनाह अपने सर नहीं ले सकता, इसलिए बेहतर ये है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि मैं अपने घर में पुलिस के छापे नहीं पड़वाना चाहता, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये बात सुनकर कहती है कि भाई मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे साथ
इस तरह की बात भी करेंगे। बहन हूँ आपकी, एटलीस्ट इस तरह तो मत करे। लेकिन यहाँ पर तैमूर उसकी कोई बात भी नहीं सुनता और कहता है कि तुमने जो कुछ भी किया है वो सब क्या इतना आसान है मेरे लिए बर्दाश्त कर वो सब मेरे लिए बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं है, और ये बात तुमसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें